चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा था, जिसमें 2D मैंने पढ़ाया था, जिसको बोलते एरिया क्षेत्रफल, उसकी ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा समषट्भुज। उसके बाद इसमें और भी जो भी बचे हुए, जैसे वृत्त बचा हुआ था और इसमें बचा हुआ था समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और उन दोनों से रिलेटेड जो भी होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसको भी रिलेट करके सब पढ़ाएंगे। आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। हाँ, सबसे पहले मैं आपको समचतुर्भुज पर आधारित सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा, फिर समषट्भुज के, फिर उसके बाद वृत्त का, और फिर उसके बाद इन दोनों को जो भी कहते हैं ना मिला के जो सब फॉर्मूले बनते हैं और सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं सिखाऊंगा इस पार्ट्स में। देखिए, अगर आपको समचतुर्भुज का अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या होता है समचतुर्भुज, आप कहेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों माप बराबर हो तथा दोनों जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें कंडीशन होती है कि दोनों विकर्ण की माप बराबर नहीं होती है। क्लियर है? देखिए यहाँ मैंने क्लियर लिखा है जो मैं आपको समझा रहा था। देखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी माप बराबर नहीं होती है। अब आता है बात कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। बस, या तो बोल सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण होते क्या है, पहले जो इसको डायगोनल आप बोलते हैं, क्लियर है? डायगोनल, पहले डायगोनल का नाम दे देंगे D1 और दूसरे का दे देंगे D2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। क्लियर है? और समचतुर्भुज की भुजा निकालने का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। आपको मैंने परिमाप सिखाया ना, जहां से आप चले हैं वहीं आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका, इस वाले को अभी हटा देते हैं, इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? इस वाले को भी हटा देते हैं। अभी आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। पहले मैं आपको ये बेसिक चीजें आपको मैं बता दूं कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अरे जहां से चले थे वहीं आ गए ना, कंफर्म है कि 4a हो गया। सब सम बोला है मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब क्या, चार भुजाएं बराबर, तो 4a हो गया। और विकर्णों को बने वर्गों का योग क्या हो गया, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। एक बात और जान लीजिए कि समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालेंगे आप। सम जरूरत पड़ जाएगी जब विकर्ण दे देंगे दोनों। समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, भुजा A बराबर आप निकालेंगे D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। बस ये यहाँ से आप निकालेंगे। इतने फॉर्मूले की जरूरत है। और समचतुर्भुज बनता कैसे है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो देखिए, चतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब चतुर्भुज आप जानते हैं कैसे बनता है, इसमें समान होगा भुजाएं, बस समचतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैं आपको उसमें बना के दिखा दूंगा जो भी सवाल आएंगे। क्लियर है? ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। देखिए, आते हैं क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिया है और चारों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। देखिएगा आपको क्या करना है। पूछा क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की माप दिया है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात किससे। मैं देखता हूँ कोई अगर डायग्राम है तो इसी से मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिएगा, कोई कलर मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं। क्लियर? अब देखिएगा वो कहना कैसा है।
से लाइनिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये चारों बराबर बराबर हो जाए। क्लियर है? ये होता है विकर्ण, मैं आपको थ्योरी सिखा रहा हूँ। ये होता है विकर्ण। इसको मान लीजिए ये नाम ले लेता हूँ मैं, A B C D, ये हो गया समचतुर्भुज। अब विकर्ण में किसको बोल रहा हूँ? यहाँ से यहाँ पूरा इस वाले को नाम दे रहा हूँ D1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? और दूसरे को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? D2। ये है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। क्लियर है? दोनों विकर्ण का मान दिया है ना, मतलब D1 का मान दिया है, कोई भी मान लीजिए 16 सेंटीमीटर, और D2 का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? सॉरी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलो तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। आपको देखिए क्लियर दिया है ना, 1/2 पहला विकर्ण का मान दिया है ना 16, दूसरा विकर्ण का 12, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू करेंगे 2 बार तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 8, अब 12/8 कितना होता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली राइट हो जाएंगे। देखिए अब बोला है कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं फिर से डायग्राम बना के बताता हूँ क्या दिया है। पहले आपको तो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए ना। ये चारों भुजा बराबर है। क्लियर है? आई होप आपको दिख रहा होगा बराबर है। और इसमें दोनों विकर्ण बना देते हैं। ये दोनों मैंने यहाँ से विकर्ण बना दिए। ये पहला विकर्ण हो गया महाराज, ये हो गए दूसरे विकर्ण। चाहिए एकदम क्लियर। कह रहा है कि माप के विकर्ण की माप दिया है। चलिए नामकरण कर देते हैं इनका। इस बार नामकरण करते हैं P Q R S। P Q R S कर दिया। अब कह रहा है विकर्ण के माप दिया था, कितना दिया था? 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ पूरा दिए हैं 40। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ कितना दिए हैं? 30 दिए हैं। पूरा का पूरा 30 दिए हैं। मैंने डेफिनेशन में बोला था, आप ध्यान करिए, मैंने बोला था ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की माप बराबर हो और दोनों विकर्ण क्या करते हो? समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपको परिमाप कैसे निकालेंगे? भुजा निकालेंगे तब ना। पहले आप मालूम है क्वेश्चन पे ही टारगेट कर लीजिए। समचतुर्भुज का परिमाप, मतलब समचतुर्भुज का मतलब क्या था? समान हो, और चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। तो मैं क्या बोलता हूँ? सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जहां से चले वहीं आगे, वो परिमाप कहलाता है। और परिमाप किसका? समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप तो 4a हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। जहां से चले थे वहीं आगे। मान लीजिए मैं यहां से चलना चालू किया और समान समान भुजा, ए इसकी भुजा है, ए इसकी भुजा है, ए इसकी भुजा, ए इसकी, ऐसे मैं धीरे 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 पैदल या जैसे जा रहा हूँ। ए 4 हो गया ना। परिमाप मतलब क्या है? जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, वो परिमाप कहलाता है। तो मुझे ए चाहिए तभी ना। ए निकलेगा कैसे? देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की माप बराबर हो तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित द्विभाजित में समझते हैं? बराबर बराबर आधा आधा बांट दिया। तो ये पूरा का पूरा अगर 40 है, यहाँ से यहाँ मैंने बोला था 40 है। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ 20 होगा कि नहीं? ये 20, ये 20, ये क्लियर आप समझ पा रहे हो कि यहाँ से 20, यहाँ से ये पूरा का पूरा कितना था? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 15, यहाँ से 15, यहाँ 90 डिग्री बन गया ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। आपको ए निकालना है तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 625 और 625 का 25 भुजा आ गई ना। तो परिमाप तो बिल्कुल बच्चों का गेम हो गया ना। रख दीजिए 4 × 25 कितना होता है? 25 चौके 100। और क्या था? सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है कहीं? 100 सेंटीमीटर है। वो ऑप्शन लिखते समय गलती हो गया, ठीक है, क्योंकि परिमाप कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आता है। आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर सब जगह से हटा लीजिए, सिर्फ हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? आपका
ये जो आखिरी में आता है ना, अगर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता, परिमाप है तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, मीटर में दिया तो मीटर में। देखिए कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों में बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया है। समचतुर्भुज की भुजा, एकदम फॉर्मूले पे ही रख दिया ना, मैंने अभी आपको सिखाया था समचतुर्भुज के विकर्णों में बने वर्गों का योग बराबर क्या था, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए वही तो दे दिया है ना, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने, विकर्णों मतलब डायगोनल पर बने, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, ये था वर्गों का योग क्या था, 4 इंटू भुजा स्क्वायर ना, 4a स्क्वायर था ना। और समचतुर्भुज के विकर्णों में बने वर्गों का योगफल का क्या दिया था, आपको डाटा दे रखा है ना, क्या दिया है 400 और वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपसे भुजा ही पूछा है ना, कितना सिंपल सा बात है, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 100, वर्गमूल निकाल लीजिए, a स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100 मीटर स्क्वायर। आप यहां से निकाल सकते हैं ना, a बराबर ये स्क्वायर रूट आप क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 का निकलेगा 10 और मीटर स्क्वायर से मीटर, भुजा आ गई 10 मीटर, कहीं है 10 मीटर भुजा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया है, तो समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहे हैं, कितना आसान से दिया है ना। विकर्ण का अनुपात मतलब क्या दिया है, d1 अपॉन d2 का अनुपात दिया है 2, 3। तो यहां से आप मान लीजिए कि विकर्ण पहला क्या है 2x है, और दूसरा ये 2 करेंगे, और दूसरा वाला क्या है 3x है। मान लिया आपने, लेट जिसको बोलते हैं लेट, मैथ में जो चीजें नहीं ज्ञात होती मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल उसका दिया है और भुजा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला सिखाया था ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कर लीजिए क्योंकि कारक से इस लगाते हैं, क्लियर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल दिया आपको 1200 दिया था वर्ग मीटर, तो रख लीजिए 1200 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। पहला विकर्ण क्या है 2x है, दूसरा विकर्ण क्या है 3x है। इसको आपको सॉल्व करना है, 2 से 2 काट दीजिए, ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करिए, x का मान निकालना है, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 400 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400 मीटर स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर है, x बराबर 20 मीटर आ गया। तो चतुर्भुज की ये अगर देखिए आपको क्या आ गया विकर्ण आ गया, ये हो गया आपका 20 गुना 40 पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 20 3 60। आपको मैंने भुजा के लिए एक बात बताया था ना कि जब दोनों विकर्ण पता है, चलिए 40 और 60 मैंने पता है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, एकदम सिंपल सा वे, आप यहाँ से बगैर डायग्राम बनाए कर सकते हैं। ये हो गया और थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आप समझ लीजिएगा, आपको क्लियर देखिए, इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से चले जाइए, ये दिया 60 एक दिया है, एक दिया है 40, ये एकदम सीधे सीधे बना रहा हूँ, थोड़ा तिरछे बनता है, क्लियर है। हाथ से बनाऊंगा तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ये डायग्राम यूज कर रहा हूँ। ये दिया है 60, तो ये एक दूसरा दिया था ना 60, तो कंफर्म है कि इसका आधा हो जाएगा, तो ये यहाँ से आधा और दूसरा 40 था। पहले ये पूरा पूरा बना लीजिए, अब आपको मैं समझाता हूँ। इसका डिफिनीशन होता है कि चारों भुजा की माप बराबर होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब आधा आधा बराबर बराबर भागों में। ये 30 हो गया, ये हो गया 20। अब इसकी भुजा निकालना आसान हो गया ना, पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कौन, तो 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर लीजिए। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 और 20 का स्क्वायर करेंगे 400। क्या हो गया, ये 9 4 1300 और ये 100 का 10 आ गया, रूट में 13, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। देखिए आंसर आया होगा, यही तो आपसे पूछ रहा था, 10 कड़ी में 13 आया है, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। देखिए एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हो, उस फॉर्मूले बेस पे। देखिए ये है समचतुर्भुज के सूत्र, ये सारी चीजें मैं आपको समझाया था। अब नेक्स्ट लेते हैं समषट्भुज पर आधारित प्रश्न। देखिए समषट्भुज होता क्या है,
ऐसा क्लियर है, ऐसा षटभुज जिसके सभी भुजाएं, जो 6 भुजाएं ना वो बराबर बराबर हो। देखिए मैंने लिखा है 6 भुजाओं से घिरी आकृति समषटभुज कहलाती है। और समषटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। और समषटभुज का परिमाप जहां से चले थे वहीं आ गए तो 6a हो गया। और आपको बस 2 बातें इसमें और ध्यान रखनी है कि समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए समषटभुज की भुजा होती है, समषटभुज के परिवृत्त का मतलब समझिए, मतलब कि ये जो वृत्त बनेगा बाहर बनेगा, और समषटभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या है? तो जो अंदर बने, समषटभुज के अंदर एक वृत्त बनाएगा, क्लियर है, तो उसकी त्रिज्या ये होगी कड़ी में 3/2 इंटू भुजा। और समषटभुज के बाहर एक वृत्त बनाएगा तो समषटभुज की भुजा हो जाएगी। और समषटभुज का मतलब आप समझते हैं, ऐसा षटभुज जिसके 6 जो भुजाएं बराबर बराबर हो। तो परिमाप 6 से ही तो बहुत आसान है आपको समझना, 6 से। लेकिन क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा? 6 इंटू रूट में 3/4 स्क्वायर। आइए इसके सवाल पे आपको ले चलते हैं। कह रहा है किसी समषटभुज की भुजा 12 सेमी है, समषटभुज का क्षेत्रफल, एकदम आसान है ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समषटभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 6 करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले पर रखना है, 6 इंटू करड़ी में 3/4। ये सब तो डाटा दिया ही है। a का मान रखना है, 12 का स्क्वायर करना, तो मैंने 12 इंटू 12 कर दिया, काटने में आसानी होगी। 4 3 12, ये हो जाएगा 6 गुणा 12 3 36 गुणे करड़ी में 3, गुणा कर लीजिए, 6 4 का 36 के 6 8 से जगह 3, 18 3 21, 216 करड़ी में 3, और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 करड़ी में 3 है कि माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। एक समषटभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्लियर है, और कह रहा है कि उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। कितना आसान है ना। समषटभुज का पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता, यहाँ लिख लीजिए समषटभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 6 इंटू करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। दिया है आपको 54 करड़ी में 3, और फॉर्मूला लिख लीजिए 6 इंटू करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। करड़ी में 3 कैंसिल, ये 6 से कट गया, 6 से चले सिंपल से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 से कट गया, ये बिल्कुल कट गया, 3 का 3 8 3 के 24, और ये 36 हो गया। 36 बराबर a स्क्वायर। a बराबर क्या हो गया? 6। उसके भुजा की माप ही तो पूछा था, 6 सेंटीमीटर है कहीं? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। देखिए समषटभुज का विकर्ण दिया है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप एक बात आपको बताता हूँ, देखिए समषटभुज का मैं एक डायग्राम आपको बना के पहले दिखाता हूँ कि समषटभुज का डायग्राम बनता कैसे है। इसमें मुझे बनाना पड़ेगा, क्लियर है, इसमें डायग्राम दिए नहीं है समषटभुज का। चलिए बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो गया समषटभुज। अब ये क्या है? सब बराबर बराबर, ए ए ए ए। परिमाप निकालना बहुत आसान था ना, यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 सब जोड़ दिया आपने, हो गया क्लियर 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 है। उसी को बोलते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल का तो मैंने बताया था 6 करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। अब आपको देखिए विकर्ण दिया है, विकर्ण का मतलब समझिए कि यहाँ से यहाँ सेलेक्ट मत होइए, यहाँ से यहाँ की माप दिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी भुजा a है तो इसका विकर्ण 2a होता है। अब विकर्ण कितना दिया है? 2a बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। a बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। जब आप भुजा निकाल लिए तो क्षेत्रफल निकालना आसान है ना समषटभुज का। समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 6 करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। 6 करड़ी में 3, ठीक है, वो तो रहता ही है, /4। भुजा निकाल लिया आपने, भुजा कितना निकाल लिया आपने? 8 8 गुणा 8। इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 बार में कट गया, ये हो गया 8 गुना 16, 16 6 96,
96 कड़ी में 3 हो गया, क्लियर है। और क्षेत्रफल का हमेशा जो होता है ना यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर, कहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा के सम षटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। और परिवृत्त अगर वृत्त का क्षेत्रफल है, चाहे परिवृत्त में हो चाहे अंतर्वृत्त का फॉर्मूला एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए परिवृत्त का। परिवृत्त मतलब बाहर बाहर बना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है। कितना दिया है नहीं आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको आर निकालना पड़ेगा ना, और ये लेकिन तो भुजा दिया था ना, समषटभुज का भुजा दिया था। एक इसमें कंडीशन होती है, अगर परिवृत्त बने, परि मतलब बाहर बाहर, तो जो त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वो समषटभुज के भुजा के बराबर होती है। आपको मैं डायग्राम बना के प्रूव करके बताता हूँ ये कैसे, हाउ इज पॉसिबल। देखिए अब मैं ये बना रहा हूँ समषटभुज, मेरी ड्राइंग भी माशाल्लाह है, क्लियर है। देखिए अब मैं अगर बाहर बाहर बनाऊं परिवृत्त, एकदम परिवृत्त बन गया। अगर मैं देखूं कि अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहां से यहां होगी ना, आपने देखा जो समषटभुज की भुजा होती है वही तो त्रिज्या होती है, बस प्रूफ हो गया ये। अब देखिए कितना दिया था, उसकी भुजा दिया था 7 दिया था, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। अब रख दीजिए फॉर्मूले में, हो जाएगा 22/7। आप निकालिए त्रिज्या r, 7 गुणे r, 7 स्क्वायर को मैंने 7 गुणे 7 कर दिया। यहाँ लिख दीजिए कि परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल गए, आप परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल गए। अब काट लीजिए 7 से 7, और 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। देख रहे हैं ऑप्शन कितना नजदीक नजदीक दिया है। आपको क्लियर, मैथ में तो तुक्का लगाना ही नहीं है, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, गलत हो जाता है हमेशा। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के, इस बार दे दिया अंतर्वृत्त की, मतलब आप समझ रहे हैं। अब जो त्रिभुज बना है ना वो अंदर बना हुआ है, अंदर बना हुआ तो उसकी कंडीशन होती है। अब जो भुजा की माप होती है ना, करड़ी में 3/2 इंटू ये त्रिज्या की माप मुझे लिखना था, सॉरी ये मुझे लिखना था, जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या वो कड़ी में 3/2 भुजा के बराबर होती है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या मुझे निकालना है करड़ी में 3/2, और क्या होता है भुजा, भुजा कितना दिया 14, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। 7 करड़ी में 3 आ गया। जब त्रिज्या आ गया आपका 7 करड़ी में 3, तो चाहे अंतर्वृत्त का हो चाहे क्षेत्रफल चाहे परिवृत्त का पाई आर स्क्वायर ही होता है। यहाँ लिख लिया, बस त्रिज्या निकालने का तरीका अलग अलग है। मैंने यहाँ लिख दिया कि अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। त्रिज्या का मान रखेंगे 7 कड़ी में 3 इंटू 7 कड़ी में 3। अब 7 से 7 कैंसिल, और रूट में 3 3 हो जाएगा, तो 22 गुणा 7 गुणा 3। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 22 गुणा 21 ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 6 4 462 कहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब समलंब पर आधारित हम पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला था ना कि आज हम काफी कवर करने वाले हैं। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ऐसे दिखता है आपको। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की कुल 2 भुजाएं समांतर, समांतर बोले तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर। समांतर मतलब सिर्फ समांतर होता है, लंबाई में बराबर नहीं होता है, क्लियर है, उसे समलंब कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें समांतर भुजाओं का योग है क्या, क्लियर, और उनके बीच की दूरी ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है, ये है उनके बीच की दूरी। और उन समांतर भुजाओं का मान लीजिए ये दिया, ये तो उसका योग ये दिया, तो ये क्लियर यही है सब, वो क्लियर आपको देगा समांतर भुजाओं का योग। आई थिंक आप ये फॉर्मूले पहले तो आप एकदम समझ लीजिए, लिख लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी।
और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। उनके बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, हिमालय से ऊपर तल्ला है, नीचे तल्ला है, तो यही है ना उनके बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं ऊंचाई है। अरे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में उनके बीच की दूरी, ये भुजा ये भुजा, उनके बीच की दूरी है ना ये, और हम ऊंचाई भी बोल देते, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही। तो क्योंकि कहीं कहीं देते हैं ऊंचाई, अब कंफ्यूजिया आ जाते हैं, कंफ्यूजिया है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर है? ये सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, और डिफिनेशन तो आप जान ही गए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की कुल दो भुजाएं समांतर होती है समलंब कहते हैं। क्लियर? समलंब कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का अलग डिफिनेशन होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और दोनों विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब होता है आधा आधा काटते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या दिया है सवाल, तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं दिया ना, मैंने क्या बोला था, बस फॉर्मूले याद कर लीजिए। प्रॉमिस है ऐसा एक भी 2D और 3D का सवाल नहीं होगा ना जो आपसे बच के जाए, और फॉर्मूला भी मैं निकालना आपको सिखा रहा हूँ। उनके बीच की समलंब दूरी दिया है, कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा समांतर, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको लिखा है ना, देखिए कितनी अच्छे तरीके से मैंने बताया था, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, पूरा डाटा दिया है ना। आपको क्या करना है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये है उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी का मतलब होता है ऊंचाई। क्लियर? एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है, 20, ऐसे कर लीजिए 20 + 25, ये हो गया समांतर भुजाओं का योग, गुणे उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितना है, 18। इसको आपको सॉल्व करना है, 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आप 45 और गुणे 18, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 चौके 36 और 36 × 4 = 40 होता है, 405 हो जाएगा सेमी स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। एकदम क्लियर सुनिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आंख बंद करके आप फॉर्मूला याद करिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी मतलब होता है ऊंचाई। कंफर्म याद हो गया ना? अरे 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है ये। देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल, इस बार समलंब का क्षेत्रफल दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, फॉर्मूले याद है ना। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी है, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। कह रहा है समलंब की एक भुजा दिया है, एक भुजा दिया, दूसरी भुजा पूछ रहे होंगे महाराज इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो। एक भुजा दिया है तथा 28 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी है, पूरा डाटा दिया, दूसरी भुजा पूछ रहा है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, समलंब चतुर्भुज, साइलेंट है चतुर्भुज, कोई दिक्कत नहीं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक भुजा दिया 30 सेंटीमीटर, दूसरा नहीं दिया मान लीजिए x है, गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, वो तो उनके, अच्छा सॉरी ये दिया है। देखिए एक कह रहा है समांतर भुजाएं क्रमशः, मतलब एक समांतर भुजा 30 दिया है, दूसरा दिया 28, और उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो उनके बीच की दूरी जो है ना आप d मान लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए उनके बीच की दूरी, और क्षेत्रफल दिया है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कट्टम पिट्टम करते हैं, ये सेंटीमीटर में होगा, जोड़ेंगे तो देखिए अब क्या करिए, इसको सॉल्व करना है 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 580, मजा आने वाला कट्टम पिट्टम में, पूरा 2
अब कट्टम पिट्टम करना है, ये 58 से 58 सीधे सीधे कट जाता है, इनटू में ये हो जाएगा 10। तिर्यक गुणा होता है, ऐसे काटेंगे नहीं, तिर्यक गुणा होता है 10 गुना 20। आगे ना उनके बीच की दूरी 20 सेमी कहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको आने वाला है मजा, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वृत्त, जिसको बोलते हैं सर्कल। अभी आपका कॉन्सेप्ट मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, क्लियर है। अब आपको आएगी बचपन की याद, जब आप छोटे थे ना, जब गुरुजी आपको पढ़ाते थे कि भैया ये देखो एक वृत्त है, गोल गोल वाला वृत्त, वही गोल गोल वाला वृत्त पढ़ाने वाला हूँ मैं। देखिए वृत्त ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। और सर्कल की खासियत क्या होती है, इसमें होता है व्यास। पहले तो देखिए ये जो बाहर बाहर है पूरा पूरा, इसको परिधि बोलते हैं। और परिधि को खींचने के लिए जिस एक पॉइंट लगा खींचो ना, पॉइंट, इस पॉइंट से कहीं भी परिधि पे चले जाओ, कोई भी एक लाइन खींच दो, इस पॉइंट से परिधि पे कोई भी एक लाइन खींच दो, उसको बोलते हैं त्रिज्या। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, क्लियर है। और वृत्त में जो त्रिज्या खींचते हैं ना, अनंत त्रिज्याएं खींचते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मान के चलिए कि जो सबसे बड़ी जो लाइनिंग होती है वो केंद्र बिंदु से तो जाएगी, उसको व्यास बोलते हैं, क्लियर है। जैसे ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है, मैं इसमें सबसे बड़ी एक लाइन खींचूं, और ये जो सबसे बड़ी लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, एक ही होगा, उसके बाद सब छोटे होंगे। तो जो त्रिज्या आप देख रहे हैं ये आ रहा, व्यास क्या होता है, इसका दोगुना होता है। ये सारे फॉर्मूले यहीं से निकले हैं, देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये दोनों एक सीधी लाइन में, तो इसी को बोलते हैं व्यास। व्यास क्या होता है, 2r। आपने देखा जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, सिंपल सी बात है। और मैंने बोला था कि जो अभी आपको सिखाया था वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, उसको परिमाप कहते हैं। इसी बात को बोलते हैं इसमें परिधि, जहां से चले वहीं आ गए, दिस कॉल्ड परिधि। परिधि क्या होता है, 2πr, एकदम 2πr। आपको मैंने वृत्त का व्यास सिखा दिया कि त्रिज्या का दोगुना हुआ, करके भी बताया, प्रूव करके। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। मतलब ये वाला एरिया आप निकालोगे कैसे, ये वाला, इसको बोलते हैं πr², πr², क्लियर है। ये प्रूफिंग है, आप इसको याद कर दीजिएगा, प्रूफिंग करा हुआ तो टाइम लग जाएगा, कैसे मैं प्रूफ करके भी सिखा दूंगा। देखिए ये है, दुनिया भर की चीजें हैं। चूड़ी वृत्ताकार होता है, वही है सर्कल। एक होता है सर्कल, एक होता है सेमी सर्कल। अभी पहले सर्कल के बारे में पढ़िए, मैंने पढ़ा दिया ना वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि सुनिए मेरे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वृत्त का व्यास होता है जो ना 2 गुणा त्रिज्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का व्यास πr², क्लियर है। अब कितना क्रिस्टल होगा आपका, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका। अब सुनिए मेरी बात, आते हैं अब अर्धवृत्त पर। आप देख रहे हैं, अरे कक्षा 6 का मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। आप भी कहेंगे क्या गजब है, कंपटीशन में पढ़ा ना, कक्षा 3, 4, 5, 6 में पढ़ाया जाता है, वही क्वेश्चन धर देते हैं। जरूरत थी वहाँ सिंसियर होके पढ़ने की, उस समय तक गुल्ली डंडा खेल गए थे आप, पढ़ाई कहाँ कर रहे थे। पढ़ाई अगर किए होते तो ये सब पढ़ना नहीं होता। देखिए अब होता क्या, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr²/2 होता है, क्लियर है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, नो बकवास। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं, पूरा का पूरा एक वृत्त था, मैंने आधा काट दिया ना, इसमें देखिए मैंने काट कितना, ये सब ना जो कलाकारी करने में काफी टाइम लगता है। वीडियो को ना लाइक कर दिया करिए आप लोग, बस देखिए दोस्तों, अचानक से लाइट चली गई थी। देखिए ये है सेमी सर्कल, मतलब पूरे वृत्त को आधा कर दिया, वो सेमी मतलब आधा। तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr², तो πr²/आधा। अरे πr² का आधा कर देंगे महाराज, तो πr²/2। और इसका पाई का मान याद रखिएगा 22/7 या 3.14, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसका जो परिमाप होता है ना वो 36r/7 होता है, कितना होता है, 36r/7। ये बस आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसका जो परिमाप होता है ना, जहां से चलते वहीं आ जाते हैं, बस इसका परिमाप याद रखिएगा, उसका 2πr होता है। और अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है ना, परिमाप क्या होता है, 36r/7। ये आपको याद रखना पड़ेगा बस। उसमें होता है 2πr, इसमें 36r/7 बस। व्यास को बताया था मैंने,
आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि है, कितना परिधि है, 44 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है, आपके टारगेट में ये है ना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि दे रखी है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी ना, कितनी दे रखी है परिधि, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर, कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो अब रख दीजिए 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22 गुणे 7 गुणा आर निकालना है आपको, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 44 जो दिया था। अब कट्टम पिट्टम गेम खेलना है, सब चीजें गुणा करके भाग कर दीजिए। तो 44 गुणा 7 बटे 2 गुणे 22, ये कट गया ना 2 बार में और 2 से 2 कट गया, त्रिज्या क्या आ गई 7। वृत्त का क्षेत्रफल में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैंने बताया ना 22/7 होता है 3.14। आर का मान आपने निकाल लिया 7 गुणा 7, कट्टम पिट्टम, तो ये हो जाएगा 7 7 दूना 14 15, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया डाटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अगला देखिए, कह यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, मतलब पहले कितना त्रिज्या था, लेट माना पहले त्रिज्या कितना था, पहले त्रिज्या आर था, अब मतलब प्रेजेंट में जब दोगुना कर दिया तो कितना त्रिज्या हो गया, अब त्रिज्या हो गया आपका 2r। तो बोला उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, जब त्रिज्या r था तो क्षेत्रफल कितना था माय डियर फ्रेंड्स, क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। एक ना पाई को थोड़ा ढंग से बना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया पाई, आर का मान क्या है 2r का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहले का कितना गुना हो गया, ये रखेंगे ना पहले का 4 गुना हो गया, ये पहले का क्षेत्रफल था ना, ये लिखिए पहले का क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं पहले का क्षेत्रफल कैसे पता चला, अरे पहले का था पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 गुना हो गया कि नहीं, तो पहले क्षेत्रफल का 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन धर देता है पेपर में, बच्चे घूम जाते हैं। वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी रही होगी, r मैंने मान लिया, मानक वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी रही होगी, पहले रही होगी r, क्लियर है, पहले कितनी रही होगी वृत्त की त्रिज्या r रही होगी। अब बोला है कि उसका क्षेत्रफल पहले का कौन सा भाग होगा, अब हम कर क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर रहे हैं, मतलब 1/3 कर रहे हैं। चलिए निकाल के देखिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपने आर को क्या कर दिया 1/3 आर कर दिया, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई गुणा 1/9 आर स्क्वायर, इसको बोल दीजिए 1/9 पाई आर स्क्वायर। आपने देखा क्षेत्रफल का कितना हो गया 1/9 भाग। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये 2D जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन में, इसको बोलते हैं एडवांस मैथ का ये पोर्शन आता है क्लियर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मस्ट है आपको पढ़ने। ये मैं आपको एडवांस लेवल का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अब जो नॉर्मल मैथ थी और वो अब न चलती, अब एडवांस मैथ चलती है। एडवांस मैथ में आता है 2D 3D मेंसुरेशन का, क्लियर है। तो आपको बहुत मेहनत से सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मेहनत क्या करना है, फॉर्मूले लिखना है, नोट्स बनाना है। और रही बात, मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद करा देता हूँ, चाहे फॉर्मूले हों, चाहे कैसे आपको डाटा पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। एक वीडियो में मैं कंप्लीट सारा का सारा आपको सॉल्यूशन देता हूँ और बहुत मेहनत लगता है ये सारा सेटअप करने में, क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और ऐसे ही आप मैथ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और